बात करते हैं पार्ट 3 की। ठीक है, बात किसी करेंगे पार्ट 3 की, बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ व्हाट, पार्ट 3 ऑफ जून 2022 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हैं, जिससे हमको एक आइडिया होगी यूपीएससी में क्वेश्चन आते कैसे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते कैसे हैं। ओके, सो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है। पार्ट 3 में हम 101 से लेकर 151 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज। हमको बात किसकी करनी है, Cas9 प्रोटीन की। देखो 2019 में ये आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उस समय नोबेल प्राइज मिला था जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसको किस पर, Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को जिसने डिस्कवर किया था उसका मिला था नोबेल प्राइज में, उस समय न्यूज में था। तो हमको यहाँ सीखना है इस क्वेश्चन से कि हाँ यूपीएससी उन चीजों पर ज्यादा फोकस करती है जो कि नोबेल प्राइज किसी ने विन किया है ना, जो कि चर्चित रहा, उस पर ज्यादा फोकस करती है यूपीएससी। ठीक है, सो इट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर। Cas9 क्या है, एक मॉलिक्यूलर सीजर है यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। सो आंसर क्या हो जाएगा 101 का ए। 102 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिंगल यूज प्लास्टिक। हमको बात इसकी करनी है, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। According to the Plastic Waste Management Rule 2016, there is a complete ban on sackets using plastic material for storing, packing और selling गुटखा, टबैको, पान मसाला in India। क्या पूरा बैंड है भाई? हाँ, पूरा बैंड है क्या? बिल्कुल सही है, पूरा बैंड है। क्या है? पूरा बैंड है। गुटखा, मसाला है ना, टबैको, पान है ना, ये सबको पन्नी में बेचना, ये सब क्या है, बैंड है। बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग इन 2002। बिल्कुल सही है, बांग्लादेश पहला कंट्री था वर्ल्ड में जिसने क्या किया, थिन प्लास्टिक 2002 में बैन कर दिया। वनातु एंड साइशेल्स हैव बैन प्लास्टिक स्ट्रॉस आउटराइट। बिल्कुल सही है, प्लास्टिक रॉड को वनातु और साइशेल्स जो अपने पास है, वनातु जो मेलेशिया के अंदर है, साइशेल्स जो है वो पैसिफिक ओशन में है, इसने बैन कर दिया है प्लास्टिक स्ट्रॉ को। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 103 है, ब्लैक स्वॉन इवेंट इज अ फ्रेज used in news quite frequently, what does it means। ठीक है, हमको बात किसी करनी है ब्लैक स्वॉन इवेंट की। ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है भाई, a natural disaster induced by human activity, no, a rare unpredictable event with significant impact on the society। बिल्कुल सही, इसको ब्लैक स्वॉन इवेंट बोलते हैं। a law which is considered against the interest of the wildlife, no, an initiative specifically designed to preserve marine life in the country। जैसे कि हमारे पास एक ब्लैक स्वॉन इवेंट का एग्जाम्पल तो यूक्रेन वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर है ना, कोविड-19 है। These are unpredictable events है ना, रेयर इवेंट्स इन सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं सोसाइटी पे। क्वेश्चन 104 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ट्रांसजेंडर एथलीट्स। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है ट्रांसजेंडर एथलीट्स की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन अक्टूबर 2021 वर्ल्ड रग्बी बिकेम द फर्स्ट international sport governing body to institute a ban on transgender women competing in global competition like the Olympics and the Women Rugby World Cup। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको, सही लग रहा है क्या? हाँ सही है ब्रे, सही है भाई। वर्ल्ड रग्बी बिकेम द फर्स्ट है ना, वर्ल्ड रग्बी पहली बार ट्रांसजेंडर वुमेन कंपीटिंग ग्लोबल कंपटीशन में बैन किया इसने। Now, second, recently the International Swimming Federation voted against allowing transgender athlete to participate in female competition. The exception being that the transgender athlete must have completed their transition before the age of 12। बिल्कुल सही है। In 2021 Tokyo Olympics, Canadian athlete Quinn became the first ever transgender athlete to win a medal at the Olympics। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, क्या पूछा है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो ये ओलंपिक न्यूज़ में था ना भाई, 2021 में ओलंपिक हुआ, 2022 में ओलंपिक से क्वेश्चन आया। ठीक है, अगर जैसे कोई चीज़ इसलिए न्यूज़ में हम क्या समझा, जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही, सपोज फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो फीफा से क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी ऑल। सो द फॉलोइंग नेशन हैड अडॉप्टेड बिटकॉइन एज एन ऑफिशियल करेंसी। किस नेशन ने बिटकॉइन को एक ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट किया है ना, विच नेशन अडॉप्टेड बिटकॉइन एज ऑफिशियल करेंसी।
कौन सा नेशन है भाई? इट इज एल सल्वाडोर। ओके, एल सल्वाडोर ने इसको एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। हमको बात करनी है लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की, विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 2000। ठीक है, लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की बात करनी है, विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2000। हमसे क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? क्वेश्चन का लेवल क्या है? डिफिकल्ट। अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड। इसका फर्स्ट विनर कौन थे? अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स थे क्या? बिल्कुल सही है। द अवार्ड वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाई फार्मूला 1 प्लेयर सो फार। क्या इसको मोस्टली फार्मूला 1 प्लेयर्स ने इसको रिसीव किया है? नो, द अवार्ड वॉज मोस्टली विनेड बाय द टेनिस प्लेयर। दिस इज इनकरेक्ट। रोजर फेडर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर। बिल्कुल सही है। रोजर फेडर ने कितने बार इसको रिसीव किया? 5 टाइम्स। ओके, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है? इजी। On December 21 every year, the northern hemisphere has summer solstice when the nights is longest. Summer solstice नहीं होता, ये winter solstice होता है। क्या होता है ये? Winter solstice। ओके, first is incorrect. On equator the sun is directly overhead on 2 days. That is spring equinox in March and autumn equinox in September। बिल्कुल सही है। As one moves farther and farther away from the equator, the difference between the length of day and night grows। बिल्कुल सही है। इक्वेटर से जितना दूर जाओगे जो लेंथ का डिफरेंस होगा वो उतना बढ़ेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3। 108 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट की। A 5% inflation implies the general price level in April this year was 5% more than what was in the March in this year। No, 5% इन्फ्लेशन का मतलब है बेस ईयर, पिछले साल के अप्रैल में कितना प्राइस लेवल था, जो बेस ईयर है हमारे, उसके रेफरेंस में यहाँ पे बात किया जाता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। लास्ट ईयर, ठीक है ना, अप्रैल सेम मंथ। The technical definition of recession requires an economy to contract for 2 consecutive quarters। A quarter is a period of 3 months। बिल्कुल सही है। 2 consecutive quarter में अगर क्या होता है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेशन कहते हैं। और एक क्वार्टर मतलब 3 मतलब 6 मंथ तक अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम रिसेशन बोलेंगे। राइजिंग इंटरेस्ट रेट बाय द आरबीआई इज एन अटेम्प्ट टू अचीव लोअर इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही है। क्योंकि इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या चाहती है? मनी सप्लाई कम करना। मनी सप्लाई कम कैसे होगा? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोन बैंक देगा नहीं, पैसा लोगों के पास आएगा नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा बी। 109 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू टाइफॉइड। हमको बात की करनी है, हमको बात करनी है टाइफॉइड की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम। देयर आर नो अवेलेबल वैक्सीन टू प्रिवेंट टाइफॉइड। क्या वैक्सीन नहीं है भाई टाइफॉइड के लिए? क्या कोई भी वैक्सीन नहीं है टाइफॉइड के लिए? क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है भाई, टाइफॉइड के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। टाइफॉइड फीवर इज कस्ड बाय हाईली कंटेगियस सैल्मोनेला टाइफी वायरस। बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू WHO, a large proportion of severe typhoid fever cases occur in children aged below 2 year। है ना, WHO ये बोलती है कि, सॉरी भाई, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड गलत है, बिकॉज ये बोल रहे हैं नो वैक्सीन अवेलेबल, गलत बात है। वी हैव 2 वैक्सीन, ठीक है ना, टू प्रिवेंट टाइफॉइड। ठीक है, एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। टाइफॉइड फीवर इज कस्ड बाय हाईली कॉन्टेगियस सैल्मोनेला टाइफी वायरस। नो, सैल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया। ओके, इसमें हमारे पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, वीकेंड वैक्सीन है। एंड अकॉर्डिंग टू WHO, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सैल्मोनेला टाइफाइड फीवर केसेस अकर इन चिल्ड्रन एज बिलो 2 ईयर्स। बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। हमसे इनकैट पूछा गया है, इनकैट क्या हो जाएगा? 1 and 2।
क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का मोटो क्या है, ये हमसे पूछा है। कभी यूपीएससी से बाउंसर टाइप का क्वेश्चन पूछ देती है, बट ये आपको जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमको बात करनी है मोटो ऑफ इंडियन नेवी की, ठीक है ना। मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। वी प्रोटेक्ट मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, सर्विस बिफोर सेल्फ, नॉट सेल्फ बट कंट्री। क्या है भाई, क्या है? इट इज मे द लॉर्ड of water be auspicious unto us. Which one of the following is used in preparing natural mosquito repellent? Natural mosquito repellent बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? Used to prepare natural mosquito repellent. लेवल कैसा है? इजी है। कांग्रेस ग्रास को इस्तेमाल किया जाता है क्या? नो। लेमन ग्रास को इस्तेमाल किया जाता है? यस। ठीक है। मस्किटो रिपेलेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मस्किटो रिपेलेंट बनाने के लिए लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सो क्या बोलते हैं? सिम्बोपोंगन सिट्रेटस, सिम्बोपोंगन सिट्रेटस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मस्किटो और हाउस रिपेलेंट बनाते हैं इससे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है इजी। Article 174 clause 2 subclause B of the Constitution gives power to the governor to dissolve the assembly on the aid advice of the cabinet। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 174 में गवर्नर जो होता है एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट की हिसाब से डिसॉल्व करता है असेंबली को। However, the governor can apply his mind when the advice came from the chief minister whose majority would be in doubt। ये भी सही है। When the house is in session, it is the speaker who can call for floor test। जब हाउस है सेशन में तो स्पीकर क्या करता है? फ्लो टेस्ट कराता है क्या? बिल्कुल सही है। बट when the assembly is not in session, the governor statutory power under article 163 allow him to call for the floor test। जब हाउस चल रहा है तो उस समय स्पीकर के पास पावर होगा, जब हाउस नहीं चल रहा तो गवर्नर के पास पावर होगा टू कंडक्ट अ फ्लोर टेस्ट। क्योंकि अभी न्यूज़ में था फ्लोर टेस्ट, इसलिए हमसे पूछा गया है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा डी। वो है 13 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। हमको बात करनी है टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करनी है इन इंडिया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS of 1% will be levied on the transfer of virtual digital asset effectively July 1 if the value of transaction exceeds 10,000 in a year। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है भाई। जनरली इसे टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो करेक्ट होते हैं, है ना। बट ये सही है, आपको पता होना चाहिए। द CBDT, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल, व्हाट इज CBDT? CBDT tax has defined 4 primary virtual asset: Bitcoin, Ether, US dollar, Tether and USD coin। बिल्कुल सही है। for the purpose of tax deduction or lesser known cryptocurrencies। सही है। if the two different cryptocurrencies says Bitcoin and Ether are being exchanged, both the person would be considered buyer as well as seller, therefore none of them would pay any tax with respect to the transfer of the cryptocurrency। क्या सही है? नो। यहाँ पे क्या होगा? both have to pay the tax। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 1 and 2। वर्ड 14 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोरल्स। हमको बात की करनी है, हमको कोरल्स की बात करनी है। द जूज़ैंथेले कोरल आर अ ग्रुप ऑफ कोरल्स दैट डू नॉट कंटेन जूज़ैंथेली। ए जूज़ैंथेली बोला है ना। दैट डू नॉट कंटेन जूज़ैंथेली एंड डिराइव नरिशमेंट नॉट फ्रॉम सन बट फ्रॉम कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लैंकटन। क्या सही है? बिल्कुल सही है भाई। जो जूज़ैंथेली होता है ना, जो जूज़ैंथेली होते हैं ना, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी जूज़ैंथेली नहीं होती है। नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं फिर? क्योंकि जूज़ैंथेली जो था वो नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये फाइटोप्लैंक्टन को कैप्चर करके यहाँ से नरिशमेंट लेते हैं, है ना। द गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ वेस्ट हैज सम ऑफ द मोस्ट नॉर्दर्नली रीफ इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। द मराइन नेशनल पार्क जो है ना, कहाँ पे? कच्छ में। ओके। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर रिच विथ फ्लरिशिंग आइलैंड कोरल्स। बिल्कुल सही है।
करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सब। 115 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कायबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। कायबुल लेमजाओ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कायबुल लेमजाओ के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। कायबुल लेमजाओ नेशनल पार्क इज होम टू द एंडेंजर्ड ब्रो एंटलर्ड डियर। सांघाई डियर क्या कायबुल लेमजाओ नेशनल पार्क में देखने को मिलता है? बिल्कुल सही है। एंड इट इज लोकेटेड इन दी बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। नो, कायबुल लेमजाओ कहाँ पे है? कायबुल लेमजाओ इज इन मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। कायबुल लेमजाओ इज इन मणिपुर। द नेशनल पार्क इज कैटेगराइज्ड बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट मटेरियल लोकली कॉल्ड एज फुमदीज। बिल्कुल से कायबुल लेमजाओ के अंदर हमारे पास क्या है? लोकटक लेक है। क्या है? लोकटक लेक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है। और लोकटक लेक के अंदर यहाँ पे फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट मटेरियल देखने को मिलता है, इसको फुमदीज बोलते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट होगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 116 है, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी आर मेंशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ। जो बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में मेंशन था भाई? क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2021 में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 के बारे में। क्लोनल प्रोपागेशन ऑफ क्रॉप प्लांट डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के न्यूज़ में था, बिकॉज बोलगार्ड आर व्हाट, दिस आर, है ना, बॉल वर्म्स, ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव बॉल वर्म्स से हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप बनाते हैं, है ना, बोलगार्ड बचने के लिए, है ना, बॉल वर्म से बचने के लिए बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 बनाया हमने। बीटी कॉटन जैसे आपने सुना होगा, उसी प्रकार जैसे हमारे पास क्या बनाया? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया, बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2। ये हेल्प करते हैं अपने को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने में, है ना। इन पे क्या होता है? इनके पास इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है भाई। ओके, क्वेश्चन 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कलिंगनिंग्रेड। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है कलिंगनिंग्रेड की, ठीक है। कलिंगनिंग्रेड के बारे में हमको बताना क्या है? कलिंगनिंग्रेड के बारे में हमको बताना है, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। कलिंगनिंग्रेड, इट्स ये न्यूज़ में था जून में, तो इसीलिए हमसे पूछा गया है। कलिंगनिंग्रेड इट इज रसियाज वेस्टर्न मोस्ट फेडरल एंटिटी। क्या ये रसिया का वेस्टर्न मोस्ट फेडरल एंटिटी है? ये बिल्कुल सही है, वेस्टर्न मोस्ट है ये, है ना। कलिंगनिंग्रेड इट शेयर नो बॉर्डर विथ मेनलैंड रशिया एंड इज सैंडविच बिटवीन पोलैंड एंड ल्यूथेनिया। बिल्कुल सही है। मैप देख लेते हैं इसका। तो ये है कलिंगनिंग्रेड, ये कहाँ पे? ये रशिया का पार्ट है जो कि पोलैंड और ल्यूथेनिया के बीच में सैंडविच है, और ये मेनलैंड रशिया से बहुत दूर है भाई, इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बाल्टिक सी से क्या होता है? यहाँ पे रशिया का क्या चल रहा है? नॉर्थ स्ट्रीम। ओके, अब देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं बाल्टिक से के कंट्री जो कि हमारे पास बॉर्डरिंग कंट्री एस्टोनिया है, लैटविया है, ल्यूथेनिया है, रशिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, ये डेनमार्क हो गया। ओके, आंसर हो जाएगा बोथ। 118 है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल डिसीज। करेक्ट हमसे पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल डिसीज। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सिकल सेल डिसीज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट इज एन इनहेरिटेड डिसीज। सिकल सेल डिसीज एक इनहेरिटेड डिसीज है, बिल्कुल सी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। इट अफेक्ट द वाइट ब्लड सेल एंड मेक द बॉडी प्रोन टू इन्फेक्शन, है ना। ये किसको अफेक्ट करता है? सिकल सेल डिसीज वाइट ब्लड सेल को अफेक्ट करता है? नो, इट अफेक्ट रेड ब्लड सेल। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिकल सेल डिसीज केसेस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा सिकल सेल डिसीज है। ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज इनकरेक्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, है ना। सबसे सिकल सेल के डिसीज के जो केसेस हैं हाईएस्ट इज इन नाइजीरिया, इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी, दैट इज 1 ओनली। क्वेश्चन 119 है, विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द न्यूली लॉन्च निर्यात
पोर्टल, बात करनी है निर्यात पोर्टल की। किसकी? निर्यात पोर्टल की बात करनी है। ये कैसा है भाई? इजी क्वेश्चन है। निर्यात पोर्टल के बारे में बताना है। इट विल प्रोवाइड रियल टाइम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा टू इंडिया। निर्यात नाम समझ आया? निर्यात मतलब क्या समझ रहे हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो बात हो रही है, निर्यात का मतलब यही तो होता है भाई। इट विल प्रोवाइड रियल टाइम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा ऑफ इंडिया। 120 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, हमको बात करनी किसकी है? हमको क्या बताना है? रीजनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड उसके एसोसिएटेड स्टेट्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एसोसिएटेड स्टेट। लाकादुंग टर्मरिक, लाकादुंग टर्मरिक जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? लाकादुंग टर्मरिक इट बिलोंग्स टू मेघालय। बिल्कुल सही है, लाकादुंग टर्मरिक जो है वो मेघालय से बिलोंग करता है। सो कहाँ पे ग्रो किया जाता है? लाकादुंग टर्मरिक इज ग्रोड इन जयंतिया हिल्स। उसके बाद चक हाउ राइस। चक हाउ राइस कहाँ का है भाई? ये ऐसे नाम जो होते हैं ना, चक हाउ राइस ये मणिपुर का है। चक हाउ राइस कहाँ का है? मणिपुर का है, ठीक है ना। इट इज अ ब्लैक एरोमेटिक पेडी प्लांट है ये। क्वीन पाइनएप्पल, क्वीन पाइनएप्पल कहाँ का है? त्रिपुरा का। इट इज अ स्टेट फ्रूट, स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, क्वीन पाइनएप्पल। एंड थुकू इलायची, थुकू इलायची कहाँ का है? सिक्किम का है ना। इट इज नॉट विथ मणिपुर, थुकू इलायची इज ऑफ सिक्किम। करेक्टली मैच 2 हो जाएंगे। सो आंसर इज बी, टू पेयर्स ओनली। 121 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। हमको बात करनी है कि इनमें से किसको हम बोलेंगे एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन। क्या लिटरेट को वहाँ का हम क्या बोलेंगे? सोशल कैपिटल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे यार। सोशल कैपिटल मीन्स व्हाट? सोशल कैपिटल मीन्स द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमोनी इन द सोसाइटी। आपस में एक दूसरे से कितना भरोसा है ना, हारमोनी कितना, उसको क्या हम बोलेंगे? सोशल कैपिटल। लिटरेट से कुछ नहीं होता। हारमोनी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। 122 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इन्वेजिव स्पीसीज। हमको बात करनी है इन्वेजिव स्पीसीज की बात करनी है। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है ये। A species is termed as invasive if it is previously absent in that ecosystem and has been introduced in that area from outside, mostly by human intervention। बिल्कुल सही है। Invasive growth of grass Phaspalum distinctum has changed the ecological character of large area of Keoladev National Park, reducing its sustainability for certain wild bird species including Siberian cranes। बिल्कुल सही है भाई। ओके, साइबेरियन क्रेन्स जो कम आ रहे हैं उसका एक कारण ये भी है केओलादेव नेशनल पार्क के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इशूज अप्रूवल अलॉन्ग विद क्वारंटाइन सर्टिफिकेट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड आर्टिकल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन 123 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी की बात करनी है भाई, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। IB was founded by December 2023. IB was founded on December 23, 1887 as the Central Special Branch by the Secretary of State for India in London। बिल्कुल सही है। IB technically falls under the authority of the Ministry of Home Affairs। क्या IB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है? बिल्कुल सही है। द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इज ऑलवेज एन IPS ऑफिसर। बिल्कुल सही है, जो IB के ऑफिसर होंगे, डायरेक्टर जो होंगे हमेशा IPS ऑफिसर ही होंगे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ऑल द अबव। VLSRSAM मिसाइल, वीआर श्लशम मिसाइल ऑफन सीन इन द न्यूज स्टैंड फॉर। वीआर श्लशम का फुल फॉर्म क्या है हमको ये बताना है। इट स्टैंड फॉर व्हाट? इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। इसका मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर, है ना। ये वर्टिकल ऐसे लॉन्च करेंगे, है ना, ऐसे सपोज ऊपर से कुछ आ रहा है तो रॉकेट लॉन्च के ऐसे खत्म कर दिया इसको। इट इज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नीति आयोग। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है नीति आयोग की। द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही है। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग? द प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
नो, वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। द सीईओ ऑफ नीति आयोग विल बी इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सीईओ होंगे नीति आयोग के वो सेक्रेटरी के रैंक के होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट रहेगा 1 and 3। क्वेश्चन 126 है, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री और नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। मतलब हमसे पूछा गया है कि कौन सी नोडल एजेंसी है जो कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब समझना है कि कौन कौन सी इंप्लीमेंटिंग नोडल एजेंसी के बारे में यूपीएससी पूछती है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कौन देखेगा? शेड्यूल ट्राइब के बारे में कौन देखेगा? सोचो सोचो, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कौन देखेगा? ट्राइबल अफेयर देखेगा यार, ट्राइब मतलब ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? सॉल्ट प्रोडक्शन की बात करनी है इंडिया के अंदर, है ना। रेस्पेक्ट टू सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट। No, India is the third largest producer of salt, not largest. है ना, लार्जेस्ट कौन है? चाइना। Among the state, Rajasthan account for the largest salt production in India. No, not Rajasthan. Gujarat account for the largest. Okay, so this is incorrect. Salt produced from mining accounts for around 30% of the total salt production in India. No, mining से जो सॉल्ट बनाए जाते हैं दैट इज 0.5% ऑफ द टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, यहाँ पे करेक्ट कोई सा नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। ठीक है, द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026। बिल्कुल सही है, ये न्यूज़ में था, इसको मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दिस सेस विल बी यूज्ड टू कंपनसेट द स्टेट फॉर एनी शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द जीएसटी सिस्टम अंटिल मार्च 2020। नो, it is till June 2026 है, बिकॉज जो जीएसटी कंपनसेशन जो सेंटर दे रही है स्टेट को वो तो जून 2022 में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट जो 2 साल में जो कमी आई थी, 2 साल में जो जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्ट करने में कमी आई थी, तो सरकार को जो नुकसान उठाना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए वो अभी भी सेस कलेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन इनका जो रिवेन्यू कलेक्ट होगा 2016 तक उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा स्टेट को, है ना, कंपनसेट नहीं करेगा स्टेट इसको। ठीक है, स्टेट को कंपनसेट नहीं करेगा उस पैसा का, वो अपने लिए ले रहा है सेंटर। So this is incorrect। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट रहेगा 1 only। क्वेश्चन 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड स्टेट बैटरीज एंड लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज। हमको बात करनी है सॉलिड स्टेट बैटरीज की एंड लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज की। सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात करनी है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज की बात करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सॉलिड स्टेट बैटरीज आर सेफर देन यूजिंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड बैटरी ज़्यादा सेफ होते हैं कि सॉलिड बैटरी ज़्यादा सेफ होते हैं, ये हमको बताना है भाई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होते हैं ज़्यादा सेफ होते हैं, जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होते हैं ज़्यादा सेफ होते हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड। सॉलिड स्टेट बैटरीज हैज़ हायर एनर्जी डेंसिटी देन लिथियम आयन दैट यूजेस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। द सॉलिड स्टेट बैटरीज कैन चार्ज फास्टर देन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज, ये भी सही है ना। मतलब हमको ये बताना है कि जो सॉलिड है वो सुपीरियर होते हैं लिक्विड से। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट रहेगा डी। और जो यहाँ से क्या लेना है कि लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? दिस आर लिक्विड बैटरीज, दिस आर लिक्विड बैटरीज। जो मोबाइल में जनरली अभी जो इस्तेमाल हो रहा है वो लिथियम आयन बैटरीज हो रहा है, जो कि लिक्विड बैटरीज होते हैं। क्वेश्चन 130 है, कंसिडर द फॉलोइंग बर्ड, बांसुरा, चिलापान, सिलोन, फ्रॉग माउथ, जार्डन्स नाइट जार, ग्रेट हॉर्नबिल। हाउ मेनी ऑफ द अबव बर्ड आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला, है ना। इनमें से कौन से पाए जाते हैं केरला के अंदर? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है भाई। ठीक है, तो
इन सब में से चारों के चारों जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो नेशनल बर्ड है भाई, है ना। ग्रेट हॉर्नबिल जो है स्टेट बर्ड है किसका? केरला का, केरला और अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। बनसोरा चिलापन ये भी है, केरला के अंदर पाया जाता है। शिलोन फ्रॉग मॉथ भी पाया जाता है, शिलोन मतलब जो श्रीलंका वाला एरिया, इसीलिए। जेरोडन नाइट जार ये भी पाया जाता है कहाँ पे? केरला के अंदर। तो बर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बर्ड जो है वो न्यूज़ में थे, तो बर्ड इंपॉर्टेंट है हमेशा हमारे लिए। मसीर जो होते हैं वो बर्ड नहीं होते, मसीर जो होते हैं वो फिशेस होते हैं। क्वेश्चन 131 है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाई। जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, उसको सेलेक्ट कौन करता है? क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? इजी क्वेश्चन है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सेलेक्ट करता है क्या? बिल्कुल सही है, बैंक बोर्ड ब्यूरो सेलेक्ट करता है चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। क्वेश्चन 132 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करनी है, ओके। भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया एंड ट्रेस इट्स ओरिजिन टू Sadir, the solo dance performance of the temple dance और देवदासीस इन तमिलनाडु। बिल्कुल सही है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का डांस है, ये सबसे ओल्डेस्ट डांस क्लासिकल डांस है। ओडिसी डांस इज अकम्पेन्ड बाय हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द त्रिभंगा पोस्चर इज द इनेट टू इट। बिल्कुल सही है, त्रिभंगा पोस्चर दिमाग में आते ही उड़ीसा दिमाग में आना चाहिए, ओडिसी डांस। कथक इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इट इज डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट घरनास। बिल्कुल सही है, घरनास देखने को मिलते हैं अपने को कथक के अंदर। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। 133 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू रणजी ट्रॉफी। हमको बात किसकी करनी है? रणजी ट्रॉफी की बात करनी है। द डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप, द रणजी ट्रॉफी सीज पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। क्या ये सही है? नहीं, इसमें 38 टीम्स होते हैं, है ना, और इसमें क्या है? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज बोल रहा है, नॉट 8, 4 ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज, 4। दिस इज इनकरेक्ट। महाराष्ट्र हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी द मोस्ट टाइम। सबसे ज्यादा बार किसने रणजी ट्रॉफी को वॉन किया है? नॉट महाराष्ट्र, टीम मुंबई। टीम मुंबई ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी को वॉन किया, सो दिस इज इनकरेक्ट। मध्य प्रदेश हैज़ वॉन द 2021-22 रणजी ट्रॉफी बाय बीटिंग कर्नाटका इन द फाइनल। ये गलत है, बिकॉज इन्होंने जो है 21-22 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता, बाय बीटिंग व्हाट? बाय बीटिंग मुंबई। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी। 134 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिथुन। हमको बात सी करनी है मिथुन और गयाल। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। इट इज अ सेमी डोमेस्टिकेटेड बोमाइन स्पीसीज कंसिडर्ड टू बी अ डिसेंडेंट फ्रॉम द वाइल्ड। ये सही है भाई, इसको वाइल्ड का ही डिसीजन माना जाता है। क्या मिथुन को इंडियन गौर कहते हैं? हैं, मिथुन को इंडियन गौर कहते हैं? बिल्कुल सही है, वाइल्ड जो ये देखो ये गलत है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है ये वाला, है ना। इसमें 3 स्टेटमेंट ही हैं भाई, 4 स्टेटमेंट नहीं है। ये दूसरा नंबर का स्टेटमेंट है, ये तीसरा नंबर का स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट का ही पार्ट है। वाइल्ड इंडियन गौर का एक स्पीसीज है मिथुन, एंड इज फाउंड ओनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। नो, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के साथ साथ म्यांमार में पाया जाता है, भूटान में पाया जाता है, बांग्लादेश में पाया जाता है, ओके। दिस इज इनकरेक्ट। It is the state animal of Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur. No, it is the state animal of Nagaland and Arunachal Pradesh, है ना। मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है वो है संगल। मणिपुर का स्टेट एनिमल क्या है? संगल। सो जो स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड क्या है? मिथुन। मणिपुर का है संगल। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट पूछा है, यस करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली, ओके। सो 135 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज टाउन्स एंड देयर एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो तिरुपुर में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं भाई? तिरुपुर में हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं क्या? बिल्कुल सही है, ओके। यहाँ पे है ना, तिरुपुर कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे हमारे पास नीटिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़्यादा है। जलंधर
स्पोर्ट्स गुड्स, बिल्कुल सही, जलंधर पंजाब में है ना। यहाँ पे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनते हैं, रबर बॉल बनते हैं, रबर गुड्स बनते हैं, लेदर गुड्स बनते हैं। जलंधर कहाँ पे? पंजाब में। सूरत, सूरत में डायमंड, बिल्कुल सही है, डायमंड के रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटी ऑफ डायमंड बोलते हैं, डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? सूरत को बोलते हैं, गुजरात, है ना। टीटागढ़, टीटागढ़ कहाँ पे है भाई? टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में है और यहाँ इट इज फेमस फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग। कैटली मैच हमसे पूछा है, कैटली मैच हो जाएंगे चारों के चारों पेयर, आंसर हो जाएगा डी। 136 है इंडिया, द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड थायाजोफोस इज व्यूड विद एप्रीहेंशन, दिस केमिकल्स आर। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। कार्बोफ्यूरेन क्या है? कार्बोफ्यूरेन क्या है? मिथाइल पैराथियोन क्या है? फोरेट क्या है? थायाजोफोस क्या है? ये सब क्या है? ये हमसे पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिस आर व्हाट? दिस आर पेस्टिसाइड, ये प्रीवाईक्यू है। दिस आर व्हाट? दिस आर पेस्टिसाइड, ये क्या करते हैं? जो कीटनाशक के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जो इंसेक्ट्स है उनको मारने के काम आते हैं। ग्लाइफोसेट भी इंसेक्टिसाइड है। ग्लाइफोसेट क्या है? हर्बिसाइड है, ओके। 137 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। हमको बात इसकी करनी है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी। द लॉ ओरिजिनली प्रोटेक्टेड द स्पीकर डिसीजन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। पहले जो स्पीकर का डिसीजन था वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून था, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं रहा। दिस सेफगार्ड वाज स्टक डाउन इन द क्योटो हॉलन वर्सेस द जजहिलू एंड अदर्स, बिल्कुल से क्योटो हॉलन केस में एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस थे कि ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, वो हटा दिया गया। MPs and MLA disqualified under the anti-defection law are barred from contesting election from the 6 year। ऐसा नहीं है भाई, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। डिस्क्वालीफाई करने के बाद फिर से चुनाव में खड़े होकर फिर से जीत सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 and 2। क्वेश्चन 138 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्मॉल सेविंग स्कीम। हमको बात इसकी करनी है, स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करनी है। इजी क्वेश्चन है ये। कलेक्शन फ्रॉम ऑल स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट आर क्रेडिटेड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। जितने भी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं सबका जो पैसा है वो कहाँ पे जाता है भाई? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाता है। स्मॉल सेविंग स्कीम कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 हेड्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सेविंग सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बिल्कुल सही है। जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उसको 3 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में, है ना, सेविंग सर्टिफिकेट में एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ये सही है। सुकन्या समृद्धि स्कीम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम, बिल्कुल सही है। सुकन्या समृद्धि स्कीम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम। हमसे कैट पूछा गया है भाई, कैट हो जाएगा ऑल दी अबव, ठीक है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आर द पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम, सेविंग सर्टिफिकेट्स आर द पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर द पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम इंक्लूडिंग द सुकन्या समृद्धि स्कीम। क्वेश्चन नंबर 139 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। Union Education Ministry released the performance grading index for states and union territories, which is used as a tool to provide insight on the status of school education in the state and union territories। क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को? बिल्कुल सही है। और इससे हमको ये पता चलता है कि स्कूल का स्टेटस कैसे है भाई, इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकालती है एजुकेशन मिनिस्ट्री। इट इज़ इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी, ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसको इनिशिएट कौन करता है और इम्प्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसको इम्प्लीमेंट और इनिशिएट करता है। एज पर PGI ऑफ दिस PGI मतलब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019, नॉन ऑफ द स्टेट हैज डिस्ट्रिक्ट इन द टॉप कैटेगरी कॉल्ड दक्ष कैटेगरी विच इज इक्वल टू स्कोरिंग अबव 90 पॉइंट्स, बिल्कुल सही है ना। कोई भी स्टेट नहीं है भाई यहाँ पे। दक्ष मतलब 90 से ज़्यादा एंड अकनिशी 3 मतलब लोएस्ट ग्रेड 10% से कम। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट रहेगा सब, ओके, करेक्ट क्या जाएगा सब। 140 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हमको बात इसकी करनी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करनी है। IDA इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, दैट इज IDA का फुल फॉर्म क्या है भाई? IDA क्या है यहाँ पे?
हाँ, इट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किसका पार्ट है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किसका पार्ट है? ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, बिल्कुल सही है। इंडिया इज द मेंबर ऑफ ऑल बॉडीज अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नो, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ऑल द ग्रुप, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास इंडिया जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इसका इंडिया पार्ट नहीं है, जो कि एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है। देखो ये न्यूज़ में था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो लोग बोलेंगे यार कहीं से टफ क्वेश्चन तो है, बट आप न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो ये आसान क्वेश्चन है आपके लिए। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1966 बाई द कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट। बिल्कुल सही है। ओके, हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3। क्वेश्चन 141 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है इंडिया के बारे में। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। क्या इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल है? बिल्कुल सही है। A citizen by birth only can become the head of the state? No, कोई भी तरह से सिटीजन बना हो कोई आदमी, है ना, नेचुरलाइज सिटीजन भी जो है वो बन सकता है ऑफिस, ठीक है ना। तो एनी सिटीजन लिखा है, वहाँ पे नहीं लिखा कि सिटीजन बाई बर्थ, ठीक है। नेचुरलाइज सिटीजन भी बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट। ओके, A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. No, it can be deprived of. Okay, it can be deprived of. कब? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर डिसलॉयल्टी शो कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से तब, है ना। और 5 ईयर के अंदर अगर वो उसको अरेस्ट किया जाता है किसी भी केस में जिसमें 2 साल से ज़्यादा सजा मिल रही है, तो भी उसको निकाल दिया सकता है। और या फिर वो 7 साल अगर देश के बाहर रह रहा है, मतलब कोई भी ऐसा मेंबर जो नेचुरलाइज्ड या फिर रजिस्ट्रेशन से बना है, उसको ऐसे निकाल दिया सकता है। पहला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिसलॉयल है, दूसरा उसको किसी भी केस में 2 साल से ज़्यादा सजा हो रही है, तीसरा वो 7 साल से देश के बाहर रह रहा है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 142 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू GST काउंसिल। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है GST काउंसिल की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। GST काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट दैट वाज सेट अप बाय द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 279A। जो GST काउंसिल है वो आर्टिकल 279A के अंडर बनाया गया है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। जो GST काउंसिल है वो आर्टिकल 279A के अंडर बनाया गया है। रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल आर बाइंडिंग? नो यार, रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग यार, इट इज जस्ट इन एडवाइजरी नेचर। Article 246A confers simultaneous or concurrent power on Parliament and the state legislature to make laws relating to GST। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 246 जो है वो किसको किसको पावर देता है? सेंटर और स्टेट को दोनों को एक साथ देता है, पार्लियामेंट और स्टेट को, दोनों GST पे नियम बना सकते हो, ठीक है। हमसे इनकैट पूछा गया है, इनकैट यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है भाई, दैट इज सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट। ओके, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 143 है, हर्मिट रिसेंटली सीन द न्यूज इज। हर्मिट क्या है भाई? जो कि न्यूज़ में देखने को मिला था, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। हर्मिट क्या है? हर्मिट एक स्पाईवेयर है। हर्मिट क्या है? एक स्पाईवेयर है, ठीक है ना। एक स्पाईवेयर है जो कि आईफोन्स को टारगेट करता है ना, एंड्रॉइड डिवाइस को टारगेट किया, इसने न्यूज़ में था, ठीक है। इटली और कजाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टारगेट किया, और इसको डेवलप किसने किया था? एक इटालियन वेंडर नेम्ड RCS लैब, ठीक है ना। RCS लैब नाम के एक जगह में एक आदमी ने डेवलप किया था इसको, है ना। ये हर्मिट जो है वो पेगासस के जैसे काम करता है। हर्मिट जो है ना, ये पेगासस के जैसे काम करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 144 है, मतलब पेगासस कैसे काम करता है भाई? जस्ट फोन लगाओ, अनऑथराइज्ड कॉल, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज, अनइंस्टॉल डिवाइस, ठीक है ना, तो सीधा कॉल लगाता है और अंडर में आता है ये। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव कौन कौन से हैं इसमें, ये हमसे पूछा गया है। पद्मा, पद्मा जो है वो ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है क्या? बिल्कुल सही है। ये पे एंड अलाउंस मॉड्यूल है, ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। पे एंड
अलाउंस मॉड्यूल फॉर कोस्ट गार्ड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। प्रगति, प्रगति भी क्या है, हमारे पास एक ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। ओके, जो प्रगति है इट इज एन प्लेटफॉर्म थ्रू विच प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दिस इज ऑल्सो ई क्रांति। ई क्रांति क्या है, अपने पास एक ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है। क्रांति का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, है ना। ई गवर्नेंस की बात करता है ये। दर्पण, दर्पण क्या है, इट इज अ टूल यूज्ड टू मॉडल एनालाइज इंटरप्रिटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। ये बात करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। क्वेश्चन 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में पूछा है। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। इट इज ए स्कीम फॉर मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल सही है। ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल होते हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए होते हैं, ऐसा बोल रहा है भाई, ये गलत है। ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं होते। इट इज ओनली फॉर शेड्यूल ट्राइब पीपल। ओके, ठीक है, ट्राइबल पीपल्स के, सो दिस इज इनकरेक्ट। These are set up by grants provided under the Article 275 Clause 1 of the Constitution। बिल्कुल सही, जो 275(1) के अंदर जो ग्रांट्स मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना, उसके अंदर बनाया जाता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एसटीज के लिए। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बिल्कुल सही है, बिकॉज हम लोग बात करें ट्राइबल स्कूल्स की, ठीक है ना, ट्राइबल पीपल्स के लिए बात करें तो ये ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 डी। क्वेश्चन नंबर 146 है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। दी मेमोरीज ऑफ क्रोनिकल डायनेस्टिक हिस्टोरीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोविजंस ऑफ प्रोफेशंस ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। डायनेस्टिक हिस्टोरीज कौन लिखता था, एपिक टेल्स कौन लिखता था, इनमें से ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से कौन लिखते थे, है ना, मगधास लिखते थे, मगधास। ये दूसरे हैं मगधास और सुतास। ये वैदिक पिछली फैमिलीज की ये क्या है, डिसेंडेंट्स हैं ये। तो इन्होंने लिखते थे ये डिसेंडेंट्स ऑफ पिछली फैमिलीज, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या लिखते थे, ये क्रोनिकल्स लिखते थे, डायनेस्टिक हिस्टोरीज लिखते थे, एपिक टेल्स लिखते थे, है ना। इसलिए वैदिक नॉलेज थे इनके पास, इसलिए, है ना। 47 है और वैदिक पीरियड के थे ना ये। 147 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, हमको बात करनी है किसकी, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड ओनली, बट वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। The vote of a member from Rajya Sabha has higher value as compared to that of the member from Lok Sabha। ये गलत है भाई, है ना, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। This is incorrect। Under the system of proportional representation by the means of single transferable vote as envisaged for the election of the vice president, an elector must compulsory mark as per preference as there is a number of candidate। है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं, जितना में चाहे उतना में वो मार्क करे, है ना, बाकी सब कुछ छोड़ भी सकता है, ठीक है ना। इट इज नॉट कंपलसरी, जितना में चाहे वो उतना मार्क करे, है ना, मार्क फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना, कंपलसरी मार्क दी फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद किसी और को दे या ना दे वो उसकी मर्जी है। 4th है, इलेक्शन शैल बी
बाय सीक्रेट बैलेट। इलेक्शन कैसे होगा? सीक्रेट बैलेट से होगा, बिल्कुल सही है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट इशू एनी व्हिप। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में व्हिप इशू नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टीज, और यहाँ पे सीक्रेट बैलेट से होता है, ओपन बैलेट से नहीं होता, ठीक है ना। दिस इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 4। ना क्वेश्चन नंबर 148 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मराइन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? मराइन एक्सपोर्ट्स की बात करनी है। मराइन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, marine exports from India have witnessed a decline in the last 3 years. Marine exports from India have witnessed a decline in the last 3 years owing to the disruption caused by COVID-19 pandemic. क्या marine exports इंडिया में कम हुए हैं? नहीं भाई, हमारे पास एक ग्रोथ देखने को मिला है। क्या देखने को मिला? ग्रोथ। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 और 3 ओनली। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 149 है, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट दीज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू। हमको बात किसकी करनी है? mRNA वैक्सीन की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है। अनलाइक द ट्रेडिशनल वैक्सीन, mRNA वैक्सीन डू नॉट कंटेन वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बट रादर एनेबल द बॉडी इटसेल्फ टू प्रोड्यूस द वायरस प्रोटीन ट्रिगर एंड इम्यून रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही है। करेंटली इंडिया डू नॉट हैव एनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस mRNA वैक्सीन। क्या इंडिया के पास कोई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस mRNA वैक्सीन नहीं है? बिल्कुल है भाई, है ना। कौन सा है? जैमकोवैक 19। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, ए। 150 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब तुंगश्का इवेंट। हमको बात इससे करनी है तुंगश्का इवेंट की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। तुंगश्का इवेंट क्या है भाई? तुंगश्का इवेंट है the meteor air burst that occurred in 1908 leading to destruction of the vast swath of forest in Russian Siberian taiga. This is what we call Tungsta event. एक क्या है? meteor air burst है, Siberian region in Russia. 51 नंबर क्वेश्चन है, which one of the following group of plants were domesticated in New World and introduced into the Old World? जो New World में हमारे पास है ना डोमेस्टिकेट किया था, उसको ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया है ना। हमसे पूछा है, तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है। 2019 में आ चुका है। तो कौन सी चीज़ है? जो टोबैको, कोका एंड रबर है, ये ओल्ड वर्ल्ड में है ना, ये न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किया जाता है एंड वाज इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, न्यू वर्ल्ड मतलब हमारे पास साउथ अमेरिका में डोमेस्टिकेट किया था उसको न्यू वर्ल्ड में, है ना। न्यू वर्ल्ड साउथ अमेरिका है। ओल्ड वर्ल्ड मतलब हमारे पास यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया।